हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पर डिटेल में हम दोनों इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। किस तरह से अपकमिंग वीक हमारा परफॉर्म कर सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडे के दिन पे हम कैसे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट से। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर मार्केट एक पॉज टाइप कैंडल या डोजी टाइप कैंडल में क्लोज होता हुआ नजर आया है। ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया और वहीं पे क्लोज कर दिया। कैंडल में कोई बॉडी ही हमें देखने को नहीं मिल रही। जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, यानी कि मार्केट ऊपर नीचे करके सेम लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोज कर दे, उसमें क्या होता है, बायर सेलर्स दोनों यहाँ पे हमें कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक डिसाइसिव क्लोजिंग होती हुई नजर नहीं आई है। अब अगले वीक अगर मार्केट जैसे इसका वापस से लो क्रॉस करना चालू करता है तो हमें डाउन साइड पे प्लान करते हुए चलना होगा। वापस से मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है तब हम पॉजिटिव साइड पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो अभी तक भी मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है, इंपॉर्टेंट लेवल वगैरह के आसपास हम होल्ड कर रहे थे। इसको भी ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट पॉज कैंडल में खड़ा हुआ है, तो यहाँ से निकलता है तो कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह पहले हम समझते हुए चल सकते हैं, जब तक कि कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें नहीं मिलता। स्ट्रेंथ का साइन कहाँ पे मिलेगा हमें? फर्स्ट साइन हमें मिलेगा इसके ऊपर, जहां पे ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था। एक पहले भी हम इसके आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे। लास्ट वीक भी हमने इस लेवल को डिस्कस किया था। ये लगभग हमें 24,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। मार्केट इसको ब्रेक डाउन करा तो एक बार ब्रेक डाउन करा तो फेलियर में कन्वर्ट कर दिया, वापस इस पे होल्ड करने लगा, पर वापस से नीचे आया तो यही पे हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है और मार्केट इसके बाद नीचे निकलना चालू किया है। तो स्ट्रेंथ का साइन हमें इसके ऊपर ही कुछ मिल पाएगा। फिलहाल यहाँ पे एकदम पॉज कैंडल बनी है, तो ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस बीच में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डिसाइडिंग चलती रहेगी, बायर सेलर्स थोड़ा सा फाइट करते रहेंगे। जब ऊपर नीचे निकलता है तभी एक मोमेंटम हमें मिल पाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट सेलिंग में आया, एक रिट्रेसमेंट दिया, वापस से नीचे आया, छोटा मोटा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करी, पर वापस से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया और कहीं ना कहीं इसको ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया था लास्ट वीक। तो हमने लास्ट वीक भी यही डिस्कस किया था कि मार्केट जब इसके नीचे निकलता है तो हमें कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस लेवल के आसपास हम कई बार सपोर्ट ले चुके थे। यहाँ पे मार्केट ने पहले इसको छोटे लेवल को ब्रेक डाउन करा, फिर मेजर लेवल को ब्रेक डाउन करके उसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट किया था, पर अगले दिन क्या हुआ, मार्केट बड़ा सा गैप अप खुल गया। और जब ये कैंडल क्लोज हुई उसके बाद अगले दिन मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज बना हुआ है मार्केट, ना बाइंग में ज्यादा जा पा रहा है, ना सेलिंग में ज्यादा जा पा रहा है। और वैसे भी अभी जैसा हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि रिजल्ट सीजन चल रहा है। रिजल्ट सीजन में आपको इस तरह की वोल्टिलिटी देखने को मिलती रहेगी, जहां पे मार्केट कभी गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, ऊपर नीचे करता हुआ क्लोज हो जा रहा है। अब फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटी सी रेंज टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। ये बड़ी जो कैंडल बनी थी इसके अंदर में ही ऑलमोस्ट हमें सारी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी हमने इसका हाई या लो क्रॉस नहीं किया है। हाई के ऊपर भले ही गैप अप खुले थे, पर इमीडिएटली वापस से नीचे आके उसके नीचे हमने क्लोज किया था इस वाली कैंडल में। तो अभी तक बैक टू बैक इसके अंदर में ही हम क्लोज कर रहे हैं। जब भी मार्केट इसके बाहर क्लोज करना स्टार्ट करता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, उसी साइड पे हम कुछ मोमेंटम कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। जनरली होता क्या है कि मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच बना हुआ था डाउन साइड पे, उसके बाद अभी मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है, थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे एक प्रॉपर रेंज टाइप आपको देखने को मिल रही है। तो जब भी रेंज के बीच में हम खड़े होते हैं, जैसे आप देखेंगे लोअर साइड पे आता है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। इवन लास्ट कैंडल को आप चेकआउट करो, यहाँ पे जो फ्राइडे की कैंडल थी उसमें भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज किया है, तो अगर वापस से इसको ब्रेक डाउन करता है तब हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल पाएगी, या फिर मार्केट वापस से इसको निकलता है तब ऊपर की साइड में हमें एक रिट्रेसमेंट कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, जहां पे इस बार हो सकता है थोड़ा ठीक ठाक मार्केट रिट्रेसमेंट देता हुआ रहा है। इस लेवल के आसपास तक पहले हमारा रेजिस्टेंस आएगा, फिर अगर मार्केट धीरे धीरे करता हुआ रिट्रेसमेंट में ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी हम अगेंस्ट द ट्रेंड बने होते हैं तो हर लेवल के आसपास बार बार सेलर्स एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ ही इस तरह से जाता है। इस बीच में हमें एकदम न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए काम करना है, इंट्राडे में छोटे पॉइंट्स के लिए कैप्चर करते हुए, क्वांटिटी एकदम कम रखते हुए, प्रॉपर ट्रेलिंग वगैरह के साथ। अदरवाइज हम यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे, हमारे लिए लॉस के चांसेस यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे डिसाइडिंग चलती है तो बायर्स और सेलर्स इक्वली कोशिश करते हैं, दोनों फोर्स लगाते हैं। ट्रेंड सेलिंग साइड पे बना हुआ है, तो वापस से जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा तभी हम यहाँ पे अच्छे से प्लान कर पाएंगे। जब से हम इस कैंडल पे आए थे तब से मैंने आपसे बात डिस्कस करी थी कि अभी हम सेलिंग भी अग्रेसिव होकर नहीं कर सकते जब तक मार्केट लो को ब्रेक डाउन ना करे। तो अभी भी वही सेम स्टैंस ही कंटिन्यू रहेगा कि हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट साइकिल, करेक्शन साइकिल में चल रहे हैं अभी ओवर स्ट्रेच लेने के बाद। तो करेक्शन साइकिल को समझते हुए करेक्शन की तरह से अभी हमें समझने की जरूरत है, जब तक रेंज के बाहर हम नहीं आ जाते। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट में ये एक पहले 2 दिन की रेंज बन रही थी, इसके ऊपर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला पॉजिटिव न्यूज की वजह से। उसके बाद मार्केट यहाँ पे भी एक प्रॉपर रेंज बनाता हुआ नजर आया। तो मैंने आपसे यही कहा था मार्केट जब इसको वापस से क्रॉस करता है तब हम बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। इस बीच में हमें न्यूट्रल माइंडसेट से वेट करना है। वापस से मार्केट जब गैप डाउन वगैरह खुलेगा, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था पहले, ये यहाँ पे रेंज का रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके बाद इसी पे सपोर्ट ले रहे थे, तो मैंने आपसे ये कहा था इसके नीचे हम वापस से सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं।
सकते हैं। जहां पे अगर मार्केट नीचे निकलेगा तो हर लेवल के आसपास यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ रुकता सा इस तरह से मार्केट नीचे जाएगा। जहां पे एक प्राइस एक्शन बन जाता है तब वहां पे हम थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड करके और इनके लो वगैरह के नीचे तक हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कई बार सपोर्ट ले चुके थे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसके नीचे काफी लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे बायर्स वगैरह के, तो यहाँ पे इस जोन के आसपास इनके स्टॉप लॉस क्लियर होते हैं, तब यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। एक्जैक्टली आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन खुला, पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ये जो यहाँ पे गैप वगैरह फुलफिल करा छोटा मोटा, तब यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया। यहाँ पे ये गैप हमारा फुलफिल होता हुआ नजर आया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुका, वापस से ऊपर जाने की कोशिश करी, पर जो लेवल हमारा पहले सपोर्ट बन गया था, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, वापस से सपोर्ट बन गया, फिर वापस से उसी पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यू फॉल करता हुआ नजर आया और इस लेवल के आसपास कई बार मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था। तो यहाँ से सपोर्ट ना लेते हुए इनके सबके स्टॉप लॉस क्लियर करने के बाद मार्केट यहाँ से एकदम गैप फुलफिल वगैरह करके ऊपर निकलना चालू किया है। उसके बाद आप देखेंगे तो अभी वापस से हम प्रॉपर उसी रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं। जो 2 दिन की पहले रेंज बन रही थी वापस से उसी के अंदर में आके मार्केट ऑलमोस्ट पूरा दिन इसी में काम करता रहा। तो इससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे कितना ज्यादा कंफ्यूज बना हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ पे गैप वगैरह फुलफिल करा, यहाँ पे भी डाउन साइड पे गैप वगैरह फुलफिल करा, तो अभी एक प्रॉपर बड़ी रेंज के अंदर में हम चल रहे हैं। उसमें भी ये हमारी एक छोटी रेंज बनी हुई है जिसका हमने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, पर डायरेक्टली गैप अप खुल के ब्रेकआउट करा तो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, ज्यादा कंटिन्यू मूव नहीं दे पाया। अगले दिन वापस से गैप डाउन खुल के उसके नीचे आ गया। तो जैसा मैंने आपसे ब्रॉड माइंडसेट डिस्कस करा, अभी हम करेक्शन साइकिल में चल रहे हैं। मार्केट एक ओवर स्ट्रेच लेने के बाद यहीं पे इसी रेंज के अंदर में बड़ी रेंज के अंदर में होल्ड कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग हमें छोटे माइंडसेट से छोटे मूव के लिए प्लान करते हुए इंट्राडे वगैरह में काम करने की जरूरत है और क्वांटिटी थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है। अब उसमें हम कंडीशन कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि मार्केट जैसे यहाँ पे गैप डाउन खुला, नीचे कंटिन्यू फॉल करता हुआ नजर आया, तो अगर वापस से गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो इस तरह के चांसेस कम हो जाते हैं। या तो गैप डाउन वगैरह खुले, छोटा मोटा मार्केट ऊपर आ जाता है तो हम कुछ यहाँ पे बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते चल सकते हैं। छोटा गैप डाउन अगर खुलता है तो सेलिंग वापस से कब कर पाएंगे, जब मार्केट इस लेवल वगैरह के नीचे जाना चालू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो इस लेवल के नीचे हम छोटी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं, फिर एक प्राइस वगैरह के साथ हम फर्दर और क्वांटिटी ऐड करके सेलिंग में अच्छे टारगेट्स वगैरह ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। वहीं पे अगर मान लो डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल गया तो गैप अप में जब तक मार्केट ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता तब तक हम बाइंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे एक्जैक्टली इस रेजिस्टेंस के आसपास आके भी मार्केट कई बार यहाँ पे स्टक हो रहा है, बार बार यहाँ पे सेलर्स कोशिश कर रहे हैं और एंड में भी मार्केट जाते जाते एक रेंज बनाया है जहाँ पे इसी लेवल के आसपास से एक शार्प कैंडल हमें देखने को मिली है। तो गैप अप खुल के भी जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे तभी हम बाइंग के बारे में सोच पाएंगे। अदरवाइज जैसे मार्केट गैप अप तो खुला पर रेजिस्टेंस वगैरह के आसपास से वापस नीचे आ गया तो हम वहां पे थोड़ा सा वेट करेंगे। सेलिंग का लेवल हमारा ये रहेगा, इसके नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे। गैप अप खुल के भले मार्केट नीचे आ रहा है तो इस बीच में यहाँ पे हमें कहीं पे सेलिंग प्लान नहीं करना है। तो जैसे गैप अप खुल के मार्केट नीचे आ गया तो वापस से वेट करेंगे, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। रेजिस्टेंस वगैरह को जब मार्केट क्रॉस करेगा, पहला टारगेट हमारा गैप के आसपास तक रहेगा। यहाँ पे छोटी क्वांटिटी से हम रिट्रेसमेंट वगैरह समझते हुए प्लान कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आके हमें ट्रेल वगैरह करने की जरूरत है, फिर इसके ऊपर फर्दर हम और मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। जब मार्केट वापस से यहाँ पे निकले, एकदम फ्लैट खुल जाता है मार्केट इसी जोन के आसपास कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो हमें यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट से बैठे रहना है। जब मार्केट रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तभी हमें अच्छे मोमेंटम मिल पाएंगे। इस बीच में छोटी मोटी स्कैल्पिंग टाइप हम प्लान करते हुए चल सकते हैं अगर हमें करना है तो, अदरवाइज आराम से इस एरिया में हमें थोड़ा सा रुकना है, वेट करना है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक माइनर लेवल हम चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस लेवल के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा था। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मार्केट हमें खुद कह रहा है कि मैं न्यूट्रल माइंडसेट से बना हुआ हूं, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आ जाता है, ऊपर गैप अप खुलता है तो वापस से अगले दिन गैप डाउन खुल जाता है, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि बायर्स और सेलर्स इक्वल फोर्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रॉड माइंडसेट, ब्रॉड ट्रेंड भले ही हमारा नेगेटिव साइड पे बना हुआ हो, उसके बाद अभी मार्केट करंट पिक्चर में यहाँ पे एकदम न्यूट्रल बना हुआ है, तो हमें भी न्यूट्रल माइंडसेट रखते हुए काम करने की जरूरत है। जब यहाँ पे ज्यादा हम होप ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो हम ही यहाँ पे फंसते हुए नजर आएंगे। चाहे आप बड़े पर्सपेक्टिव को देखो, यहाँ पे 4-5 दिन के पर्सपेक्टिव को देखो तो भी आपको एक रेंज देखने को मिल रही है। छोटे पर्सपेक्टिव को देखो तो भी आपको यहाँ पे लास्ट फ्राइडे पे भी एक रेंज देखने को मिल रही है। उसके अंदर भी और छोटा अगर हम करते हैं, एकदम क्लोजिंग टाइम को देखते हैं तो भी यहाँ पे आपको एक रेंज देखने को मिल रही है। रेंज का मतलब क्या होता है, जितना मार्केट नीचे आ रहा है उतना ही ऊपर आ रहा है, फिर वापस से उतना ही नीचे आ रहा है। ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है, गैप अप खुल रहा है तो वापस से गैप डाउन खुल जा रहा है। तो यहाँ पे इक्वली कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं बायर सेलर्स। तो ऐसे टाइम पे हमें ज्यादा हाथ पैर मारना नहीं होता, थोड़ा सा क्वांटिटी कंट्रोल रखते हुए, रिजल्ट सीजन चल रहा है, ऐसे काम करेंगे तो बचते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज वोलेटिलिटी में हम ट्रैप हो सकते हैं। और ये बात हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब यहाँ पे मार्केट फर्स्ट डे गैप अप खुला था तभी मैंने आपसे ये बात कही थी कि मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका था। उसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है। तो पॉज का मतलब ये है कि ना अग्रेसिव होकर बाइंग बनती है यहाँ पे, ना अग्रेसिव होकर सेलिंग बनती है, जब तक वापस से मार्केट इंपॉर्टेंट लोज वगैरह को टेक डाउन नहीं करता। और आप देखेंगे तो लो को टेक डाउन करने से पहले ही मार्केट गैप के आसपास से वापस ऊपर आता हुआ नजर आया। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि जब मार्केट हमें खुद कह रहा है कि मैं न्यूट्रल बना हुआ हूं, लोग फाइट कर रहे हैं, बायर सेलर्स फाइट कर रहे हैं, तो हमें वहां पे अननेसेसरी ज्यादा होप ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है।
अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैंडल कैसी बन रही है। तो एक प्रॉपर पॉज टाइप कैंडल बनती हुई नजर आई है। कंटिन्यू फॉल करने के बाद ये रेंज वगैरह को ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट एक पॉज टाइप कैंडल बनाता हुआ नजर आया है। तो जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है हमें सिंपली ये रखना होता है कि मार्केट इस बीच में थोड़ा सा न्यूट्रल बना रहेगा, क्योंकि जब कैंडल कैसी बनी है, मार्केट ओपन हुआ, नीचे भी गया, वापस ऊपर भी गया, फिर वापस से नीचे आके वहीं उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया। तो ऐसे में बीच में मार्केट न्यूट्रल बना रहता है, जहां पे बायर सेलर्स इक्वली कोशिश करते रहते हैं। और ये बात हमने लास्ट वीक भी डिस्कस करी थी वीकली एनालिसिस में कि मार्केट ने यहां से रेंज को तो ब्रेक डाउन कर दिया है। ये इस तरह से हमारी रेंज बन रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्केट का जो सपोर्ट आता है इस लेवल के आसपास आएगा, जहां पे मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है। फिर वापस से अगर इसको कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये थोड़ा सा मेजर सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर वापस से यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंडल का लो वगैरह भी लगा हुआ था, और यहीं पर ये जो रेंज का हमारा टारगेट है ये भी अचीव होता हुआ इस तरह से यहाँ पे नजर आएगा। तो अगर वापस से मार्केट इसके नीचे निकलता है, 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है, तब हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन में प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस लेवल के आसपास तक हमें बड़े टारगेट्स फिर देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट खुलता है या डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के इस वीक में ऊपर निकलना चालू करता है। मंडे को ही हमें साइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मंडे को अगर जैसे मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो हमें रिट्रेसमेंट कंटिन्यू प्लान करते हुए चलना होगा कि हाँ मार्केट ओवर स्ट्रेच हो गया था, उसके बाद करेक्शन साइकिल में यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि अभी बाइंग अग्रेसिव होकर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेंथ वगैरह का कोई ज़्यादा साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर निकलता है, फ्लैट वगैरह खुल के 48,800 वगैरह इस लेवल वगैरह को क्रॉस करता है, तो हम रिट्रेसमेंट कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब जैसे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह दिया। फ्राइडे को वापस से मार्केट बड़ा सा गैप डाउन खुला। गैप डाउन के पीछे का रीजन वही था जो हमने एक दिन पहले डिस्कस कर लिया था कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट आते हुए नजर आए थे, और वो काफी अच्छा फॉल करता हुआ नजर आया 5-6% के आसपास तक। वो भी बड़ा सा गैप डाउन खुला था, उसके बाद कंटिन्यू हमें वहां पे फॉल देखने को मिला। तो उस वजह से निफ्टी बैंक ज्यादा करेक्ट होता हुआ नजर आया। और बाकी दोनों जो इंडेक्स थे जिसके रिजल्ट आए थे, रिलायंस वगैरह, रिलायंस भी बड़ा सा गैप अप खुला था, पर उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यू हमें फॉल देखने को मिला गैप अप के बाद। और इन्फोसिस जो था वो भी शायद से गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया था। तो ये तीनों स्टॉक के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि तीनों मेजर स्टॉक्स हैं, तीनों के रिजल्ट आने वाले थे। रिजल्ट तो थर्सडे को आगे थे मार्केट क्लोजिंग होने के बाद, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए थे। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओरिजिनल टेलीग्राम पे ही ज्वाइन होने की कोशिश करना। काफी सारे सेम नेम के फ्रॉड चैनल भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, इसलिए सिर्फ लिंक से ज्वाइन होने की कोशिश करना। वहां पे रात में मैंने आपको तीनों के रिजल्ट पोस्ट कर दिए थे, और फ्राइडे को मार्केट उन्हीं पे रिएक्ट करता हुआ नजर आया, जहां पे ये भी बड़ा सा गैप डाउन खुला, निफ्टी भी गैप डाउन खुला, उसके बाद सेलिंग हमें देखने को मिली। इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा सेलिंग इसलिए देखने को मिली क्योंकि उसमें क्या था, रिलायंस थोड़ा गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद सेलिंग में आया। यहाँ पे एक्सिस बैंक का रोल था, सिर्फ वो डायरेक्टली गैप डाउन खुला, उसके बाद भी हमें मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा कि मार्केट भले ही गैप अप खुल के ऊपर क्लोज हुआ, वापस से न्यूज बेस, वापस से मार्केट नीचे आ गया और कंटिन्यू फॉल करता हुआ नजर आया। तो अब आगे के लिए सिंपल हो जाता है। टेक्निकल्स अगर हम देखते हैं प्राइस एक्शन वाइज, तो मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास यहाँ पे वापस से आ चुका है, जहां से हम ऊपर निकलना चालू करे थे। आप देखेंगे ध्यान से तो यहीं पे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला। एक दिन पहले का ये ओपनिंग प्राइस था, नेक्स्ट डे का ये मैं अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस था, अगले दिन का वापस से ये ओपनिंग प्राइस था, और लास्ट डे यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया है, ये सेम लेवल हो जाता है। जब इसके नीचे मार्केट निकलेगा तभी हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल पाएंगे। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर आना चालू किया है, तो अगर वापस से मार्केट जैसे ऊपर निकलना चालू करता है तो हम कंटिन्यूएशन में प्लान कब कर सकते हैं, जब मार्केट इस लेवल वगैरह के ऊपर जाता है 48,800 वगैरह के ऊपर। ये बीच का एरिया थोड़ा सा हमें न्यूट्रल माइंडसेट से ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि वही कंटिन्यू बात है कि निफ्टी 50 में जैसा हमने डिस्कस करा कि ओवर स्ट्रेच लेने के बाद अभी रिट्रेसमेंट वगैरह लिया, उसके बाद मार्केट यहीं पे थोड़ा सा पॉज, कंसोलिडेशन, करेक्शन वगैरह करता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी माइंडसेट से हमें काम करने की जरूरत है। अब जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे लास्ट वीक हमने ये कुछ लेवल्स वगैरह को डिस्कस किया था लास्ट डे पे जब हम एनालिसिस कर रहे थे। सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट बड़ा सा गैप अप खुल गया, यहीं पे पॉज करता हुआ नजर आया है, एक रेंज में काम कर रहा है। तो जब मार्केट वापस से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह, साइकोलॉजिकल लेवल भी था यहाँ पे, इसके ऊपर निकलता है तब हम बाइंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। बीच में खुल जाएगा तो यहाँ पे हमें वेट करना है। डायरेक्टली मार्केट न्यूज वगैरह की वजह से बड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, तो 49,000 हमारा क्रूशियल लेवल है, इसके नीचे हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन वगैरह खुल के मार्केट इसके अंदर आएगा तो हमें वापस से वेट करना है, जब ऊपर निकलेगा तभी हमने बाइंग की बात यहाँ पे करी थी। मार्केट खुलता है डायरेक्टली गैप डाउन, और फर्स्ट टिक के साथ ही जैसा मैंने आपसे कहा था बड़े गैप अप गैप डाउन में 5-7 मिनट रुक के हमें काम करना है। मार्केट फर्स्ट टिक से ही यहाँ पे 49,000 वगैरह को ब्रेक डाउन करता है, सपोर्ट वगैरह के आसपास आता है और कंटिन्यू हमें फॉल देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली निफ्टी 50 के कंपेयर में हमें ज्यादा फॉल यहाँ पे इसलिए देखने को मिला क्योंकि एक्सिस बैंक का सिर्फ रोल था यहाँ पे मेजर, वो कंटिन्यू फॉल करता हुआ जा रहा था। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के भी नीचे तक जाता है और फिर वापस से छोटा मोटा रिट्रेसमेंट लेता हुआ क्लोज हो जाता है। निफ्टी 50 में हमने क्या देखा, सेलिंग भी कम हुई, उसके बाद रिट्रेसमेंट भी ज्यादा हुआ, उसके बाद मार्केट एक प्रॉपर रेंज टाइप में इस तरह से काम करता हुआ खत्म हो गया। यहाँ पे हमने क्या देखा, सेलिंग भी ज्यादा हुई, गैप डाउन भी बड़ा था, सेलिंग भी ज्यादा हुई और रिट्रेसमेंट भी कोई खास हमें देखने को नहीं मिल रहा। छोटा मोटा मार्केट वही लोअर साइड पे कंसोलिडेट करता हुआ खत्म हो गया।
जहां पे अभी क्लोजिंग आप देखेंगे तो एक्जैक्टली 500 वगैरह के आसपास हमने क्लोज किया है। तो जैसा मैंने आपसे निफ्टी 50 में कहा कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, न्यूट्रल हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो हमें यहाँ पे ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बीच में साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्रॉपर एक ऊपर से फॉल करते हुए आए, नीचे से वापस ऊपर गए, ये जो पूरा मोमेंटम हुआ यहाँ से यहाँ तक का, इसके भी हम एकदम सेंटर पार्ट के आसपास चल रहे हैं। तो जब मार्केट थोड़ा नीचे निकलता है, यहाँ पे एक बड़ा सा गैप पड़ा हुआ है, इसके नीचे आना चालू करता है एटलीस्ट 48,400 वगैरह के नीचे, तब हम कुछ सेलिंग वगैरह प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें मार्केट की गैप वगैरह को फुलफिल करता हुआ नजर आ सकता है। उसमें इनिशियली हमें क्वांटिटी कम रखनी है। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर लेवल के आसपास सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट के आसपास फिर वापस से रुक के कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनाता है, सेकंड प्राइजेक्शन, तब वहां पे हम और क्वांटिटी ऐड करते हुए चल सकते हैं। उसको फिर हमें अच्छे से ट्रेल करने की जरूरत होगी। और बाइंग हम कब कर पाएंगे? एक तो पहले ट्रेंड हमारा बाइंग साइड पे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई स्ट्रेंथ वगैरह देखने को नहीं मिल रही, लास्ट डे पे भी कोई स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो बाइंग के लिए इसमें हमें कंफर्मेशन के साथ काम करना है, तो 48,700 वगैरह के ऊपर ही हम काम कर पाएंगे। जब मार्केट थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुले, ऊपर निकले, तब ये सेलर्स वगैरह जो बैठे हैं अभी कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होंगे। जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स वगैरह होंगे उनके स्टॉप लॉस वगैरह तो 822 के ऊपर ही हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पहले का भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल एक बना हुआ था। बाकी यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर निकलता है, तब हम बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसे गैप अप तो खुला मार्केट पर, फर्स्ट टिक से नीचे निकलना चालू कर रहा है, यहाँ पे गैप अप खुला, फर्स्ट टिक से नीचे निकल रहा है, तो फिर हमें वेट करना है 500 वगैरह क्रॉस होता है, तब भी हम सेल करते हुए यहाँ पे चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, तो गैप डाउन में ये ध्यान रखना है कि एक दिन पहले मार्केट गैप डाउन खुल गया, हल्का सा ऊपर आने की कोशिश करा, वापस से कंटिन्यू करा, तो इस तरह से करने के चांसेस कम हो जाते हैं। गैप डाउन खुल के अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा वो ठीक ठाक रिट्रेसमेंट वगैरह फिर दे सकता है। तो गैप डाउन के केस में अगर सेलिंग करनी है तो वापस से थोड़ा प्राइजेक्शन वगैरह ब्रेक डाउन होता है, तब हम कुछ यहाँ पे इस तरह से सेलिंग कर सकते हैं, या इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को जब मार्केट क्रॉस करता है। ये थोड़ा सा बीच का हमारा रेंज वाला एरिया है 500 के आसपास, इसका ध्यान रखते हुए हमें चलना है। इस बीच में मैं बेसिकली कोई ज्यादा ट्रेड प्लान करने के इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 300 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, 813 के आसपास वही हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाला है। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर यहाँ पे हमारा एक गैप पड़ा हुआ है। डाउन साइड पे 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और अभी भी एक्जैक्टली हम 48,500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास खड़े हुए हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से, काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।